हरियाणा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का कल इंग्लिश विषय का कंपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम है और इस वीडियो के अंदर मैं इंग्लिश विषय में ग्रामर की तैयारी करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर के अंदर 12 सेंटेंसेज आपको दिए जाएंगे और उन 12 में से जो आपको आते होंगे टोटल 10 सेंटेंसेज आपको अटैम्प्ट करने यानी कि 10 सेंटेंस आपको करने हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो पहला इसके अंदर जो सब यूनिट है वो है फिर इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल, यानी कि सबसे पहले मॉडल वाले सेंटेंस आएंगे। तो पहला सेंटेंस है इसके अंदर व्हेन वी वर यंग, यानी कि जब हम यंग थे, जवान थे। वी डैश प्ले इन दिस ग्राउंड, और हिंट के अंदर दिया गया है पास्ट हैबिट, यानी कि पास्ट हैबिट को बताना है। और पास्ट हैबिट को बताने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है यूज टू। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज़ टू, यानी कि ऐसे काम जो आप पहले करते थे और अब नहीं करते हैं उन चीज़ों को बताने के लिए यूज़ टू। यानी कि आई यूज़ टू प्ले मार्बल, यानी कि पहले मैं कंचे खेलता था। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, यानी कि पहले मैं क्रिकेट खेलता था। तो इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए तो यहाँ पर ये बताया गया है कि व्हेन वी वर यंग, यानी कि जब हम यंग थे, बच्चे थे। वी यूज़ टू प्ले इन दिस ग्राउंड, यानी कि इस ग्राउंड के अंदर हम प्राय खेलते थे। तो आंसर में आ जाएगा यूज़ टू। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, इट इज़ सनी, यानी कि सूर्य निकला हुआ है। इट डैश रेन टुडे, स्लाइट पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना कम है। और जब कम संभावना होती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है माइट, MIGHT। और जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि 50-50 पॉसिबिलिटी होती है, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है मे। तो यहाँ पर आंसर में आएगा माइट। इट इज़ सनी, यानी कि सूरज निकला हुआ है। इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो, क्योंकि जो चेंज है वेदर के अंदर वो कभी भी हो सकता है, यानी कि चेंज इन वेदर इज़ ऑलवेज़ पॉसिबल। और जो है बारिश हो सकती है, तो इसलिए संभावना जो है कम है, क्योंकि सूरज निकला हुआ तो संभावना बारिश होने की कम है। तो इसलिए कम संभावना के लिए माइट का यूज़ होता है। और अगर यहाँ पर लिखा होता द स्काई इज़ क्लाउड, यानी कि आकाश में बादल हैं, इट मे रेन टुडे, तब आता है यहाँ पर मे। लेकिन अब यहाँ पर आंसर में आएगा माइट, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है वो कम बताई है। उसके बाद अगला देखें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। डैश दैट आई वर रेकिंग, इस तरह के सेंटेंसेस आपने 10वीं क्लास में भी देखे होंगे, जहाँ पर अपनी इच्छा को जाहिर किया गया है, विश। तो इस ऐसे सेंटेंसेस में वुड का यूज होता है हमेशा। वुड दैट आई वर रेकिंग, काश मैं राजा होता। तो आंसर में आ जाएगा वुड। उसके बाद है चेंज द नरेशन, नरेशन वाले हैं। तो पहला सेंटेंस देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वेयर देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हिस्सा है ये रिपोर्टिंग वर्ब का है और ये वाला हिस्सा जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच का है। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको बदला नहीं जा सकता है तो वो सेंटेंस यूँ का यूँ लिखना होता है। जैसे अगर कोई ऐतिहासिक घटना लिखी हुई हो तो वो भी यूँ की यूँ रहेगी, बदलेगी नहीं। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं, ऐसी कोई बात लिखी हुई है। या फिर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऐसी कोई बात लिखी हो जो बदली नहीं जा सकती, तो वो यूँ की यूँ रहती है। और यहाँ पर भी जो है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेम इसी तरह की चीज़ दी गई है। यहाँ पर मोरल दिया गया है कि वेयर देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, द टीचर सेड टू है, सेड टू को टोल्ड में बदल देना है। जो सेड टू है इसको टोल्ड में बदल देंगे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, और कोमा जो इन्वर्टेड कोमा है इसको हटा देंगे, इसकी जगह लगा देंगे दैट। और ये वेयर का जो डब्लू है इसको छोटा कर देंगे और कोमा हटा देंगे और यूं का यूं लिख देंगे। तो ये आंसर बन जाएगा आपका। जो आंसर बनेगा वो बनेगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट वेयर देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, द प्रीस्ट सेड टू द न्यूली मैरिड कपल मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो है मे गॉड ब्लेस यू बोथ। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ लिखी हुई हो, यानी कि या तो कोई आदेश दिया गया है, कोई किसी चीज़ के लिए विश करता है, या फिर यहाँ पर कोई किसी तरह की खुशी जाहिर की गई है या फिर दुख जाहिर किया गया है, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको अलग तरीके से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो है
द प्रीस्ट सेड टू द न्यूली मैरिड कपल जो है इसको हम बदलेंगे द प्रीस्ट विस्ड, या तो वर्ड यूज करें विस्ड, विस्ड भी चल जाएगा, और या फिर यूज करें प्रेड, PRAYED, इन दोनों में से कोई भी जो है आप यूज कर सकते हैं। द प्रीस्ट विस्ड या फिर प्रेड फॉर द न्यूली मैरिड कपल, न्यूली मैरिड कपल। उसके बाद आ जाएगा कोमा और इन्वर्टेड कोमा, ये दोनों चीज़ें हट जाएंगी और इसकी जगह पर आ जाएगा दैट, दैट लगा के फिर उसके बाद जो ये गॉड है ये आगे आ जाएगा, गॉड पहले लिखेंगे, गॉड माइट, और जो मे है ये माइट में बदल जाएगा, ये माइट में बदल जाएगा, मे जो है माइट में बदल जाता है, तो गॉड माइट ब्लेस देम बोथ, और यू है ये यू बदल जाएगा देम में, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि दूसरा जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलता है, और अगर फर्स्ट पर्सन होता तो रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता, लेकिन यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो इसको हम न्यूली मैरिड कपल जो है उसके अनुसार बदलेंगे, तो दो हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा यू की जगह पर देम, और फिर आ जाएगा बोथ, बोथ यूँ का यूँ रहेगा, और फुल स्टॉप आ जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हट जाएगा। उसके बाद अगला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, प्रीति आस्क सुमित हाउ आर यू, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्रीति आस्क सुमित, ये यूँ का यूँ रहेगा, उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, और ये जो हाउ है ये इसका जो एच है ये छोटा हो जाएगा, और ये जो यू है यानी कि ये सेकंड पर्सन है जो सुमित के अनुसार बदलेगा, तो यू का हो जाएगा ही, यानी कि यू जो है सेकंड पर्सन है इसको हम सुमित के अनुसार बदलेंगे तो सुमित का बन जाएगा ही, हाउ ही वाज, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और नरेशन के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, तो ही के साथ आ जाएगा वाज। तो प्रीति आस्क सुमित हाउ ही वाज, तो ये आंसर बनेगा इसका। तो और जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल वेर एवर नेसेसरी, तो आर्टिकल लगाना है जहाँ पर ज़रूरी हो। द साइंटिस्ट सा एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन द स्काई, तो यहाँ पर आ जाएगा द, इन द स्काई। उसके बाद है ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल आएगा यहाँ पर। उसके बाद तीसरा है आई गेव हिम 100 रुपी नोट, तो यहाँ पर आ जाएगा ए 100 रुपी नोट, और ए और एन जो है बिल्कुल आसान होते हैं, द यूज किया जाता है स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ के लिए, और ए और एन के लिए आपको क्या करना है, डैश के बाद जो भी यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है जैसा आप उसको पढ़ेंगे वैसा ही उसको हिंदी में लिखें। जैसे कि 100 है, 100 को मैं हिंदी में लिखता हूँ तो पहला अक्षर है बनेगा, और है जो है आता है कैक है गे के अंदर, ये जो है ये कैक है में आता है, कैक है के अंदर। तो अगर ऐसा कोई शब्द आ जाए पहला जो कैक है में आता है तो आंसर में आ जाएगा ए, और अगर पहला अक्षर जब आप पढ़ोगे, जब पहला अक्षर लिखोगे, अगर उसका पहला अक्षर ए आ ई यानी कि ये जो 12 खंडी है इसमें से पहला कोई अक्षर आ जाएगा तो आंसर में आ जाएगा एन, यानी कि पहला अक्षर ए आ में से आता है तो आंसर में लिख दीजिए एन, और अगर कैक है में से बनता है तो आपको लिखना है आंसर में ए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद चेंज द वॉइस है, चेंज द वॉइस देखें, योर हेयर नीड्स कटिंग, तो इसका आंसर बन जाएगा योर हेयर नीड्स टू बी कट, तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा योर हेयर नीड्स टू बी कट। उसके बाद दूसरे का आंसर है, पहले क्वेश्चन देखें, इट इज़ टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर, तो इसका आंसर बनेगा इट इज़ टाइम फॉर द न्यूज़पेपर टू बी रेड, और ध्यान रखना वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती, जब भी आप बदलोगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इट इज़ टाइम फॉर द न्यूज़पेपर, इट इज़ टाइम फॉर द न्यूज़पेपर टू बी रेड। उसके बाद अगला है
चूज द करेक्ट ऑप्शन। समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंसेस वाले हैं। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही डैश द विलेज, तो यहाँ पर आएगा लेफ़्ट। लीव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेफ़्ट होती है, लेफ़्ट, तो यहाँ पर लेफ़्ट आएगा। और हैज़, हैव और हैड, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पर हैव है तो हैव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ़्ट, लेफ़्ट आ जाएगा यहाँ पर आंसर में। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, द मून डैश अराउंड द अर्थ, तो यहाँ पर जो है ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो होती है, जैसे आप कहते हो कि मैं दिल्ली घूमने जाता हूँ, सूरज पूर्व से निकलता है पश्चिम में छिपता है, ये ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ का है, और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस आते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में रिवॉल्व्स, ये टू हट जाएगा और द मून रिवॉल्व्स ऐसा लग जाएगा इसके साथ अराउंड द अर्थ। उसके बाद तीसरा देखें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। रोम डैश नॉट बिल्ट इन ए डे, तो इसके आंसर में आ जाएगा वाज। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी कि रोम एक दिन में नहीं बना था। उसके बाद मैं अब दूसरा पेपर दिखाता हूँ आपको, उसके अंदर जो सेंटेंसेस हैं वो करेंगे ग्रामर के। अब यहाँ पर सेंटेंसेस देखें, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंसेस वाले हैं। पहला सेंटेंस है, एप्पल्स बनानाज एंड मैंगोज डैश बाय हिम, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, आर ईटन बाय हिम। एप्पल्स बनानाज एंड मैंगोज आर ईटन बाय हिम। उसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच का जो है ये सेंटेंस था, इसलिए आ जाएगा थर्ड फॉर्म, आर ईटन। उसके बाद है, आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू प्ले, तो इसमें आ जाएगा, सॉरी एम आएगा इसके अंदर, यहाँ पर कोमा लगा रखा है तो ये आई जो है अलग है इससे। आई अलोंग विद माई फ्रेंड, तो आई यहाँ पर अलग है, तो आई की यहाँ पर आ जाएगा एम। गोइंग टू प्ले, तो आई एम गोइंग टू प्ले, एक तरह से ये बनेगा, क्योंकि ये कोमा लगाने के बाद बाकी जो सेंटेंस है वो अलग है। उसके बाद है, यू डैश ए गुड बॉय, तो इसका आंसर आएगा आर, यू आर ए गुड बॉय। उसके बाद है, चूज़ द ऑप्शन विद द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो पहला सेंटेंस देखें, नरेशन है, द टीचर सेड द प्रीस्ट पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज रेफर्ड टू एज गोल्डन एज, तो यहाँ पर जो है फिर से ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने पहले पेपर के अंदर आपको बताया था कि कोई भी ऐतिहासिक घटना आ जाए तो वो कभी चेंज नहीं होती, वो सेंटेंस यूं का यूं रहेगा, क्योंकि जो इतिहास है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो भी नहीं बदलता है। तो इसके अंदर भी यही चीज़ है, द टीचर सेड लिखा हुआ है तो ये यूं का यूं आएगा, और इसके साथ कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा दीजिए, उसके साथ उसकी जगह पर दैट लगा दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, द टीचर सेड दैट द प्रीस्ट। द जो है इसका टी छोटा हो जाएगा, जब दैट से सेंटेंस जुड़ जाता है तो उसके बाद जो ये इस कैपिटल लेटर में था इसको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, तो द का टी जो है वो छोटा हो जाएगा। पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज रेफर टू एज गोल्डन एज। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, अशोक सेड अलास माई डॉग इज़ डेड। अब ये जो अलास वर्ड है ये दुख को बताता है, और जब दुख को बताता है तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा वर्ड सोरो, तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, अशोक एक्सक्लेम्ड इन सोरो, यानी कि दुख में चिल्लाया, एंड ग्रीफ दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और दैट आ जाएगा। हीज डॉग, माई डॉग है फर्स्ट पर्सन है तो इसको अशोक के अनुसार बदलेंगे, तो हीज डॉग वाज डेड। इज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसको पास्ट कंटिन्यूस के अंदर बदल देंगे,
तो वाज आ जाएगा, हीज डॉग वाज डेड। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखें, ही सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। तो यहाँ पर ही सेड यूँ का यूँ रहेगा, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के दैट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो आई है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम ही के अनुसार यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ही आ जाएगा। और एम है प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, ही के साथ लग जाएगा वाज, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल, आर्टिकल वाले हैं। द बाइबल इज़ ए होली बुक, तो आंसर में आ जाएगा ए होली बुक। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, राम एट ए बनाना, बनाना जैसे अब इससे पहले वाले पेपर के अंदर मैंने बताया था, तो डैश के बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, यूँ का यूँ लिखना है। बनाना, अगर बनाना को मैं यूँ का यूँ हिंदी में लिखता हूँ तो पहला अक्षर बै बनेगा और बै कै खे गे के अंदर आता है, तो आंसर में आ जाएगा ए। और एप्पल, और एप्पल को मैं अगर लिखता हूँ हिंदी में एप्पल तो पहला अक्षर हिंदी में लिखूँगा ए, तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर में आ जाएगा एन। तो राम एट ए बनाना एन एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखिए, डैश मिल्क यू गेव मी वाज कोल्ड। अब यहाँ पर किसी स्पेसिफिक मिल्क के बारे में यानी कि उस मिल्क के बारे में बात की जा रही है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में सामने वाले को पहले से ही पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है। और स्पेसिफिक कोई चीज़ हो जाए तो उसके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा द मिल्क यू गेव मी वाज कोल्ड, यानी कि जो दूध तुमने मुझे दिया था वो ठंडा था। उसके बाद है अगला, 2 सेंटेंसेस आर गिवन इन ईच पार्ट, वन इज़ इन एक्टिव वॉइस एंड अनदर इज़ इट्स पैसिव वॉइस। तो यानी कि एक एक्टिव वॉइस है एक पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है फिलअप कर रखी है यानी कि फिलअप करना है यहाँ पर। तो सेंटेंस पढ़े एक्टिव में, somebody stole the money was stolen by him। तो इससे पहले बाय लगता है तो बाय आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, द फायर फाइटर्स टुक द इंजर्ड टू नियर बाई हॉस्पिटल, द इंजर्ड वर टेकन। तो ये तो आसान है क्योंकि मैंने पहले ही भी आपको बताया था कि वो इसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेकन टू द नियर बाई हॉस्पिटल बाय द फायर फाइटर्स। उसके बाद तीसरा है, सम पीपल ब्रेक द रूल्स ऑन पर्पज, रूल्स डैश ब्रोकन बाय समवन पीपल ऑन पर्पज। तो यहाँ पर आ जाएगा आर, रूल्स आर ब्रोकन। तो ऑप्शन ए जो है आंसर है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सूटेबल मॉडल्स, मॉडल वाले सेंटेंस हैं। पहला देखें, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। जहाँ पर भी मॉडल के अंदर आपको लिस्ट दिखाई दे जाए, अगर लिस्ट दिखे तो वहाँ पर हमेशा आंसर में शुड आएगा। लिस्ट को देखते ही आप आंसर में शुड लगा देना मॉडल में। उसके बाद डैश यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। तो चाय और कॉफ़ी जब भी पूछते हैं तो हमेशा वुड का यूज़ किया जाता है। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, यानी कि जब भी चाहे आप अपने मन की इच्छा जाहिर कर रहे हो या फिर किसी दूसरे की इच्छा पूछ रहे हो तो उसके लिए वुड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है यू डैश ड्राइव फास्ट द ट्रेन इज़ डिलेड। तो ट्रेन जो है लेट है तो तुम्हें जो है ड्राइव तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर में आ जाएगा नीड नॉट। यू नीड नॉट ड्राइव फास्ट, यानी कि तुम्हें तेज़ चलाने ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, जो ट्रेन है वो लेट है। तो ये थे 12वीं कक्षा के ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो आपकी मदद करेंगे इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।